भूतिया हवेली का रहस्य। सालों पहले एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि वो हवेली शापित थी। वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते थे, लेकिन ये बात मानने के लिए अजय तैयार नहीं था। वहाँ एक जिज्ञासु पत्रकार था और उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अजय ने अपने दोस्त विकास और सीमा के साथ उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल गए। अंदर घुसते ही दीवारों पर लटकते धुंधले चित्र, जर्जर फर्नीचर और एक अजीब सी दुर्गंध ने उनका स्वागत किया। जैसे ही वे अंदर बढ़े, सीमा को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने डरकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक एक खिड़की खुद ब खुद जोर से बंद हो गई और तीनों डर से सहम गए। अजय ने एक पुरानी अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, कागज खुद ब खुद जलने लगा। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आया उसने मौत को गले लगाया, अब तुम्हारी बारी है। इतना पढ़ते ही एक तेज ठहाका गूंज उठा। कमरे की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं और घुप अंधेरा छा गया। विकास ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन उसमें केवल लहूलुहान चेहरों की झलक दिखी। तीनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक परछाई निकली। वो एक औरत की आकृति थी जिसके लहराते बाल, सफेद साड़ी और जलती हुई आंखें थीं। वो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। सीमा चीख पड़ी, भागो। तीनों तेजी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी वो भूतिया आकृति हवा में उड़ने लगी और एक डरावनी आवाज में बोली, अब कोई नहीं बच सकता। अचानक विकास जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से खून बहने लगा। उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर घसीटा हो। अजय और सीमा डर से कांप रहे थे। वे पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगे। तभी उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। अजय ने देखा कि विकास की लाश जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा हंस रहा था। सीमा बेहोश हो गई। अजय ने उसे खींचते हुए दरवाजा खोला और किसी तरह बाहर भाग निकला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली हवा में घुलती जा रही थी, मानो वो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। लेकिन अगले दिन जब अजय गांव पहुंचा तो किसी ने उसे नहीं पहचाना। वो आईने के सामने गया और देखा कि उसका चेहरा बदल चुका था। वो अब विकास बन चुका था। और तभी आईने के अंदर से सीमा की आत्मा हंसने लगी, अब तुम्हारी बारी है।